आज हमारी आरसीएम हरित संजीवनी की मीटिंग रहेगी। ये है आरसीएम की हरित संजीवनी। मेरी आवाज़ सही आ रही है तो थम्स अप करिए। थैंक यू सर। तो आरसीएम हरित संजीवनी की जहाँ पर हम बात करते हैं वहाँ पर हम बात किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम ये बताएं कि ये इजराइल बेस्ड टेक्नोलॉजी है। इजराइल एक देश है और उसकी मिट्टी हमारे राजस्थान से भी हल्की ज़मीन है वहाँ की, और इस ट्रीटमेंट से लाखों रुपए की फसल उठाते हैं वो। ये क्या है इसके बारे में बात करते हैं। ये ट्रीटमेंट है, धरती का ट्रीटमेंट। तो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये है आरसीएम हरित संजीवनी। आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा है। इस बॉक्स के अंदर 4 पैकेट होते हैं। उनके ऊपर लिखा होता है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। हरित क्रांति की ओर बढ़ते कदम। 4 लाख लोग हमारे साथ इस प्रोडक्ट पे जुड़े हुए हैं और इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा मिशन है ऑर्गेनिक खेती। अब ये क्या चीज़ है, आप देखिए यहाँ पे आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें दिखाई दे रहा है कि सभी इंडस्ट्रियाँ तरक्की कर रही हैं, जैसा कि ऑटो इंडस्ट्री है, एफएमसीजी है, टेक्सटाइल है। सभी इंडस्ट्री तरक्की कर रही है, लेकिन किसान नीचे गिरता जा रहा है। क्या कारण है ऐसा क्या कारण हुआ है, उसके बारे में हम बात करें। शुरू से हम बात करेंगे। आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले 1970 में हमारी जनसंख्या थी 53 करोड़। 53 करोड़ जनसंख्या थी। उस समय खेती बाड़ी में जो है कि सिंपल खेती होती थी, वहाँ पर कोई खाद, कोई पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। हुआ क्या, अनाज कम हो गया, जनसंख्या ज़्यादा हो गई। जनसंख्या ज़्यादा हुई, खाने वाले ज़्यादा हो गए, अनाज कम पड़ने लगा। अनाज कम पड़ने लगा तो उस समय एक नारा दिया गया था, हरित क्रांति। हरित क्रांति का उद्देश्य क्या है? हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य है उत्पादन को बढ़ाना, यानी कि उत्पादन को बढ़ाना। आपको याद होगा हाइब्रिड बीज बनाए गए थे। हाइब्रिड बीज का क्या मतलब है? एक दाने से कई दाने पैदा करना, एक अनाज से कई अनाज पैदा करना। अब आप विचार कीजिए, एक आदमी अगर 4 आदमियों का काम करेगा तो उसको भूख ज़्यादा लगेगी। भूख ज़्यादा लगेगी तो ज़्यादा खाएगा वो। इसी प्रकार से हाइब्रिड बीज बनाए गए, एक दाने से ज़्यादा दाना पैदा करना। तो उसकी भूख मिटाने के लिए रासायनिक खाद बनाए गए, सिंथेटिक फर्टिलाइज़र। आप देख सकते हैं, जैसे जैसे सिंथेटिक फर्टिलाइज़र डालना शुरू किया गया तो बीमारियां आने लगी, तो फिर ये कीटनाशक बनाए गए थे। अब आप देखिए, ये हमारा पौधा है, आपको नज़र आ रहा है, ये पौधा है। नीचे जड़ें दिखाई दे रही है। जो लंबी बीच में जड़ है इसको बोलते हैं प्राइमरी रूट, और जो साइडों में जड़ें हैं उनको बोलते हैं सेकेंडरी रूट। और ये इसका खाद है, भोजन है जैसा कि कार्बन ऑक्साइड, हाइड्रोजन, और मुख्य खाद क्या है? नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटेशियम। द्वितीयम खाद क्या है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। सूक्ष्म खाद क्या है? जिंक, बोरान, आयरन, मैग्नीज, कॉपर। तो इस प्रकार से जैसे एक इंसान है, इंसान की 4 अवस्थाएं होती हैं: बचपन, जवानी, बुढ़ापा और माँ की गोद। ये 4 अवस्थाएं होती हैं। इसी प्रकार से पौधे की भी 4 अवस्थाएं होती हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ, यह इजराइल बेस्ड टेक्नोलॉजी है।
इजराइल के अंदर एक इंसान और एक पौधे में कोई अंतर नहीं मानते हैं। जैसे इंसान की 4 अवस्थाएं होती हैं, वैसे ही पौधे की भी 4 अवस्थाएं होती हैं। हम अगर हमारे घर में चाहते हैं कि बच्चा स्वस्थ पैदा हो, तो उसके लिए माँ का स्वस्थ होना ज़रूरी है। अगर माँ स्वस्थ है तो बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। इसी प्रकार से पौधे के साथ भी यही होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे खेत में स्वस्थ पौधा पैदा हो, उसके लिए धरती माँ का स्वस्थ होना ज़रूरी है। हमारे घरों में जब बच्चा दाई या डॉक्टर आके कहती है कि पहले 6 महीने बच्चे को माँ का दूध पिलाना है, पौधे को भी वही ज़रूरत थी। लेकिन पौधे के साथ हमने क्या किया, उसके साथ हमने जैसे DAP डाल दिया। शुरू में ही बचपन की खुराक की बजाय हमने मर्जी से देना शुरू कर दिया। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये पौधे की जो खाद है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मुख्य खाद, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। इंसान का मुख्य खाद क्या है? गेहूं, चावल। इंसान का दुय्यम और सूक्ष्म खाद क्या है? जैसे पौधे का ये है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। सूक्ष्म खाद जिंक, बोरान, आयरन, मैग्नीज। इंसान का सूक्ष्म खाद क्या है? हम सब्जी बनाते हैं, सब्जी के अंदर हल्दी डालते हैं, मिर्ची डालते हैं, जीरा डालते हैं, धनिया डालते हैं, तो ये सब ये एक बराबर है। हमारे पौधे को भी वही चाहिए और हमें भी वही अवस्थाएं होती हैं। अब पौधे में हम शुरू से ही नीचे से ही खाद डालना शुरू कर देते हैं। अब पानी 1 गिलास पीना हो, 1 गिलास की प्यास हो, हम एक आदमी को पकड़ के नहर के पास ले जाएं और उसको नहर में डुबो दें, लो जी जितना मर्जी पियो, उसकी हालत बिगड़ जाती है। 1 रोटी 4 खाने वाला इंसान है, एक इंसान 4 रोटी खाता है, उसको हम 8 रोटियां खिलाएंगे तो उसकी हालत बिगड़ जाती है। हमने पौधे के साथ ऐसे ही किया। मिट्टी में भी पोषक तत्व होते हैं। फसल के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता, फसल के लिए कम पोषक तत्व। आप देखिए, हम खेत में यूरिया वगैरह डालते हैं, यूरिया, सिंथेटिक फर्टिलाइजर, ये लिखा हुआ है ऊपर, सिंथेटिक फर्टिलाइजर, रासायनिक खाद। जैसा कि यूरिया के अंदर 46% नाइट्रोजन होता है। 100 किलो में 40 किलो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन एक गैस है, ये अकेली नहीं आ सकती थी। इसको लाने के लिए इसके अंदर 54 किलो कैरियर डाला गया। कैरियर क्या है? सिंथेटिक फर्टिलाइजर, यानी कि प्लास्टिक एक तरह से मान लें हम। अब सिंगल सुपर के अंदर 16 किलो फास्फोर है, 84 किलो कैरियर है। पोटास में 100 किलो में 60 किलो पोटास है, 40 किलो कैरियर है। अब ये कैरियर क्या है? जैसे मान लीजिए हम घर से कहीं जाते हैं बाइक पे, कार को गेट के पास छोड़ देते हैं, अंदर नहीं लेके जाते। ये क्या है? ये हमारा कैरियर है। इसी प्रकार से ये नाइट्रोजन गैस अकेली नहीं आ सकती थी, इसको पहुंचाने के लिए इसके अंदर कैरियर मिलाया गया। इसका काम क्या था? खेत में पहुंचा के या तो इसने उड़ जाना चाहिए था या ज़मीन के नीचे चले जाता था। शुरू में इसने ऐसा किया, फिर कुछ बदलाव किए गए, उसके बाद ना तो ये उड़ा ना ज़मीन के नीचे गया। इससे क्या हुआ? इससे हमारी ज़मीन सख्त हो गई, ज़मीन हमारी सख्त हो गई। ये देखिए, ये हमारी धरती है। धरती में 20 से 30% एयर, हवा होती है, 20 से 30% वाटर यानी पानी होता है, 45% होता है मिनरल और 5% होता था ऑर्गेनिक मैटर। 5% होता था पहले। आज ये घट के 1 से भी कम, यानी केवल आधा, 1/2, यानी आधा रह गया है, सिर्फ 1 में से भी आधा। आप अपनी मिट्टी चेक करवा सकते हैं। इससे क्या होता है? भारत देश के किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इन किसान खर्चा ज़्यादा कर रहा है और उत्पादन कम होता है। कारण क्या है? हमारी ज़मीन का पाचन तंत्र बिगड़ गया है, पाचन बिगड़ गया है। जैसा कि हम
8 रोटियां खा जाए, एक दिन तो चलो कोई बात नहीं खा जाएंगे, अगर हम रोज रोज ही खाएंगे तो हमारा पाचन तंत्र बिगड़ जाएगा। इसी प्रकार से खेत के अंदर भी तो है, जो हम डालते हैं वो ज़मीन में भी होता है, लेकिन हमने एक पड़ोसी 2 कट्टे डाल रहा है तो मैं 4 डालता हूँ, एक होड़ सी लगी हुई है। हम ये नहीं देखते कि ज़मीन के अंदर भी तो नाइट्रोजन है, ज़मीन में भी होता है, लेकिन एक पड़ोसी 2 डाल रहा है, मैं 4 डाल रहा हूँ, वो 6 डाल रहा है। इससे क्या हुआ, हमारी ज़मीन का पाचन तंत्र बिगड़ गया, श्वास प्रणाली बिगड़ गई, पौधे को सांस नहीं आता है, इसलिए अन्न कम पैदा होता है और बीमारियां आ जाती है। अब जब जब पाप होता है तो अवतार होता है। आज क्या अवतार हुआ है, आरसीएम हरित संजीवनी। आप ये देख रहे हैं आरसीएम हरित संजीवनी, ये एक पैकेट है, इसके अंदर ये नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है। इसके अंदर 4 पैकेट होते हैं, आप देख सकते हैं, इसके ऊपर नंबर लगा हुआ है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। 1 नंबर का पैकेट धरती माता के लिए है, धरती को संवारने के लिए है। जैसा कि मैंने आपको बताया 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला, माँ स्वस्थ हो तो बच्चा स्वस्थ होगा। 1 नंबर का पैकेट धरती माता के लिए, 2 नंबर का पैकेट बचपन की अवस्था, 3 नंबर का पैकेट जवानी की अवस्था और 4 नंबर का पैकेट है वो बुढ़ापे की अवस्था। यानी ये 4 प्रकार का ट्रीटमेंट है। अब ये क्या है, 1 नंबर का पैकेट किसके लिए है, धरती माता के लिए। केवल 250 ग्राम का है 1 एकड़ के लिए, 1 किले के लिए, 1 एकड़ के लिए 250 ग्राम है। ये नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है। ये 250 ग्राम अगर हम डालते हैं एक खेत में, ये 4-5 ट्राली गोबर के जितना काम करता है। किसान गोबर डालते हैं खेत में तो एक पैकेट 250 ग्राम का 4-5 ट्राली गोबर के जितना काम करता है। करना कैसे है, इस्तेमाल कैसे करेंगे, किसी भी रासायनिक खाद के साथ मिला के दे सकते हैं, या 30-40 किलो सूखी मिट्टी में इसको मिला के दिया जा सकता है, या कहीं पे ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम होता है, वो बूंद बूंद गिर के पानी जाता है, तो उस प्रकार से भी दे सकते हैं। अब देखिए ये कुछ किसान मिला रहे हैं, ये रासायनिक खाद है। रासायनिक खाद के ऊपर पैकेट को खोल दिया, सारी जगह पे बिखेर दिया, क्योंकि इसका एक दाना बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। ये ना हो कि एक ही जगह पड़ा रहे, इसको अच्छी तरह से चारों तरफ 2-3 बार काट दे के मिलाना है, वो खाद काला हो जाएगा बिल्कुल ही। जब तक वो मिक्स ना हो तो मिलाते रहिए। तो इस प्रकार से आप मिट्टी सूखी लेके सूखी मिट्टी के द्वारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर खाद से मिलाते हैं तो थोड़ा सा पानी का छपका मार ले ताकि वो अच्छी तरह पकड़ कर ले। अब ये करेगा क्या, 1 नंबर का पैकेट ये क्या करता है, जमीन में रसायन के अघुलनशील घटकों को घोल देता है, जमीन को भुरभुरी बनाता है। आप डाल के उस जमीन पे चल के देखना, जमीन भुरभुरी नजर आएगी। जमीन में नमी को बढ़ाता है, फसल में सूक्ष्म जड़ों की वृद्धि होती है, जमीन में जीवाणु का विकास होकर जमीन की उपजन क्षमता बढ़ाने में मदद मिलती है। ये क्या है, जैविक खाद है। हम जो जहर छिड़कते हैं उससे क्या होता है, हमारे कुछ मित्र कीट होते हैं और कुछ होते हैं दुश्मन कीट। हमने वो जहर छिड़क के सभी को मार दिया, इसलिए आज हमें एक्स्ट्रा अलग से जीवाणु वगैरह के लिए पद्धति अपनानी पड़ती है। अगर आप इस ट्रीटमेंट को शुरू करेंगे, आपके खेत में जीवाणु जो हमारे मित्र कीट हैं वो अपने आप दोबारा से पैदा हो जाएंगे। ज़मीन में जीवाणु का विकास होकर ज़मीन की उपजन क्षमता बढ़ाते हैं। और आप जड़ें भी देख लीजिए, 2 पौधे आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। एक पौधे के पत्ते देखिए कितने चौड़े हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको। दूसरे के पत्ते कम चौड़े हैं। जिस पौधे में पत्ते चौड़े हैं उसमें ट्रीटमेंट किया गया है, दूसरे में नहीं किया गया है। अब इसकी जड़ें देखिए, इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा है जिसमें ट्रीटमेंट किया गया है। जड़ें दूसरे में भी हैं, लेकिन दूसरे में जो इसके मुंह हैं, बाल से जो होते हैं, ये पौधे के मुंह हैं,
आप देख सकते हैं दोनों में जड़ें तो हैं, लेकिन ये बाल से जो दिखाई दे रहे हैं ये कम है, ये पौधे के मुंह है। अब जितने पत्ते चौड़े ज़्यादा होंगे और जितने ये मुंह ज़्यादा होंगे, पौधा 4 जगह से भोजन लेता है, 2 जमीन में से और 2 सूर्य से। जितने पत्ते चौड़े ज़्यादा होंगे भोजन उसको ज़्यादा मिलेगा, जितने ये मुंह ज़्यादा होंगे उसको ज़मीन से भोजन ज़्यादा मिलेगा। तो ज़मीन में जीवाणु का विकास होकर ज़मीन की उपजन क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलती है। ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है, फसलों को सूक्ष्म तत्व देने में मदद मिलती है, ज़मीन में नाइट्रोजन को स्थिर रखता है। ये 1 नंबर के पैकेट का काम है। उसके बाद सबसे पहले मैं ये बता दूं, 1 नंबर का पैकेट, जैसे अब अभी जैसे धान का समय है ना, चावल का समय है धान का, आप इसको किसी भी फसल में इस्तेमाल कर सकते हो, सिर्फ गन्ने को छोड़ के किसी भी फसल में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये ट्रीटमेंट है। अभी जैसे धान में करना है तो जो पाड़े काटते हैं उस समय डाल सकते हैं, शुरू में भी डाल सकते हैं 1 नंबर का पैकेट हम, या फिर इसकी जब बिजाई करते हैं, जो पंजीरी लगाते हैं, उसके 30 दिन तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है 1 नंबर के पैकेट का। उसके बाद 40-45 दिन में 2 नंबर का पैकेट का स्प्रे करना है। 1 नंबर तो फेंकना है, छांट देनी है खाद और मिट्टी में मिला के। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर पैकेट का छिड़काव करना है, स्प्रे करना है, छिड़काव करना है, ये ध्यान रखना है। पहला पैकेट जमीन में 30 दिन के अंदर अंदर डालना है। 2 नंबर का पैकेट 40 या 45 दिन के अंदर अंदर ट्रीटमेंट करना है। ये करेगा क्या? 2 नंबर का पैकेट, फसल की संतुलित वृद्धि होती है, पत्तों के आकार में वृद्धि होती है। आप देखिए ये पत्ते छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, जितने पत्ते छोटे ज़्यादा होंगे उसको प्रकाश विश्लेषण से भोजन ज़्यादा मिलता है। पत्तों को संतुलित अन्न तत्व देने में मदद मिलती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया तेज होने से अनियमितता ज़्यादा होती है। जड़ों के सशक्त विकास में मदद मिलती है। उसके बाद 15 दिन बाद 3 नंबर का पैकेट का छिड़काव करना है। आप कोई भी स्प्रे छिड़काव करते हैं उसमें मिक्स कर सकते हैं इसको, सिर्फ 2 में नहीं कर सकते, वो मैं आपको आगे बताता हूँ क्या है वो। स्टेज नंबर 3 यानी कि लगभग 45 से 50 दिन के अंदर अंदर छिड़काव करना है। ये क्या करेगा? फसल की शाखाओं को बढ़ाता है। फसल में जितनी टहनियाँ ज़्यादा होंगी उतने ज़्यादा फूल लगेंगे। ये जवानी की अवस्था है। आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है यौवन अवस्था की उपचार पद्धति। यौवन अवस्था की उपचार पद्धति यानी कि जवानी की अवस्था का। इससे पहले वाला बचपन का था, उससे पहले वाला धरती माता के लिए था। तो ये क्या करेगा? शाखाओं को बढ़ाएगा। जितनी ज़्यादा शाखा होंगी फसल में ज़्यादा से ज़्यादा मादा फूलों का निर्माण करता है। 2 प्रकार के फूल होते हैं, एक नर एक मादा। नर फूल झड़ जाता है, मादा फूल से अनाज बनता है, अन्न बनता है, मान लीजिए जीरी बनती है। अब जितने मादा फूल ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा फसल ज़्यादा होगी। तीसरा नंबर क्या है? फसल की यौवन अवस्था में लगने वाले खादों देने में विशेष मदद मिलती है। फसल की सशक्त वृद्धि होती है। फसल में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के अनुपात को संतुलित रखता है। फसल की प्रतिकूल परिस्थितियों में फूल और पत्तों को थामने की क्षमता। अब ये बात ध्यान देने की है, फसल की प्रतिकूल परिस्थितियों में फूल और पत्तों को थामने की क्षमता। यानी कि मान लीजिए कोई भी फसल है, अगर एकदम से गर्मी है और उस पर फूल आया हुआ है और बारिश हो जाए तो सारा फूल झड़ जाता है। यानी फसल की प्रतिकूल परिस्थितियाँ, तो ये उस परिस्थितियों में फूल को झड़ने से रोकता है, फूलों को थामे रखता है। ये 3 नंबर के पैकेट का काम था। अभी हम बात करेंगे
प्रौढ़ अवस्था यानी कि बुढ़ापे की अवस्था की उपचार पद्धति, ये भी 250 ग्राम का ही पैकेट है। अब ये क्या करता है, फूलों और फलों को संतुलित अन्न तत्व देने में मदद मिलती है। यानी फूलों से जब फल बनता है यानी अनाज बनता है तो ये उसमें मदद करता है। फसल और फूलों की संतुलित वृद्धि होती है। फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूलों का रूपांतरण फलों में होता है। फल जल्दी और प्राकृतिक रूप से पकते हैं। फसल में पानी और वृद्धि के बीच संतुलित बनाकर पत्तों की गिरावट को नियंत्रित करता है। तो ये है 4 प्रकार का ट्रीटमेंट। यानी कि आपने देखा होगा लास्ट में जाके धान के अंदर ब्लास्ट हो जाता है, सारी फसल खत्म हो जाती है, बीमारी आ जाती है। अगर इस ट्रीटमेंट को करते हैं, हमने किया है वहाँ पे 7 वाले किले में, 7 वाले एकड़ में, 7 वाली ज़मीन में ब्लास्ट हो गया था, हमारी फसल यूँ की हो रही थी। हमने वीडियो भी डाल रखा है यूट्यूब पे, RCM गुरुजी चैनल के प्ले लिस्ट में हरित संजीवनी का लिस्ट है, आप वहाँ जाके ट्रीटमेंट के वीडियो भी देख सकते हैं। RCM गुरुजी में प्ले लिस्ट में जाइए, हरित संजीवनी का लिस्ट है वहाँ पे। अब ये था 4 प्रकार का ट्रीटमेंट।